बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। और इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्तों इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ और व्यूज़ आपको सामने लाते हैं पाई नेटवर्क के हवाले से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ महफिल सजी हुई है जीसीबी इवेंट्स के हवाले से। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग एक जगह जमा हैं। वो नज़रिया एक जगह सबको जमा करता है, वो है जीसीबी वैल्यू, आपकी कॉन्सेंसस वैल्यू, जो आपने खुद इसकी प्राइस को चुना है, आपने खुद इस प्राइस की कीमत मुकर्रर की है। और इस प्राइस को हासिल करने के लिए आपने अपनी पाई को अपने वॉलेट में, अपने इकोसिस्टम में संभाल के रखा हुआ है। दोस्तों आपके सामने जो ये पिक्चर्स या जो ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये है डोरस येन की। डोरस येन का ताल्लुक़ चाइना से है। इन्होंने इकनॉमिक्स में मास्टर डिग्री इनके पास मौजूद है और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसमें माशियत की डिग्री ली है। और हम आपको ये बात बताते चलें कि चेनलिंक के फाउंडर हों या स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के फाउंडर हों, जो भी इंटरनल सिस्टम से वाबस्ता है उसका कुछ न कुछ ताल्लुक़ पाई नेटवर्क से है और उनकी इंटीग्रेशन है। तो डोरस येन, जिन्होंने सबसे पहले जीसीबी वैल्यू की प्राइस को सेलेक्ट किया था और उसकी प्राइस $3,14,159 है। तो चूँकि हम आपको अक्सर बताते हैं, अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखें तो जहां हमने बताया था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या तो वो बिलियनर्स होते हैं या फिर उनका ताल्लुक़ पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम से होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि डोरस येन का भी ताल्लुक़ अंदरूनी खाना पाई नेटवर्क से हो, ये हमारा एक अपनी ज़ाती राय है। लेकिन दोस्तों ये दिखाने का मेरा बुनियादी मकसद ये है कि अगर पाई की जीसीबी वैल्यू के सिलसिले में अगर किसी दो शख्सियात ने, दो पर्सनालिटी ने हलचल मचाई है तो वो एक डोरस येन है, जो जीसीबी वैल्यू प्राइस के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, जो महफिलें होती हैं, उसकी रूह रवा ये डोरस येन है और उसके लिए इनकी खिदमत काबिल कदर है। और अगर हम दूसरी शख्सियत की बात करें तो वो है कोशाशी, जिनका ताल्लुक़ इंडोनेशिया से है। तो दोस्तों डोरस येन और कोशाशी यकजान दो कालिब थे, यानी उनका इत्तेफाक राय जीसीबी वैल्यू के ऊपर था। दोनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दोनों के दरमियान हद फासिल हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। दोनों के नज़रियात एक थे लेकिन इख्तलाफात इतने बड़े कि दोनों की राहें जुदा हो गई। और फिर हमने फ्यूचर में देखा कि कोशाशी जो गिटहब के ऊपर मुख्तलिफ कोडिंग दिया करते थे जीसीबी वैल्यू के हवाले से, वो एकदम गायब हो गए और उनके ऊपर रिपोर्ट कर दी गई। तो रिपोर्ट करने के नतीजे में वो काफ़ी अर्से ट्विटर जो उनका हैंडल था, ट्विटर हैंडल से वो गायब रहे। और फिर हमने आपको न्यूज़ दी थी कि दोबारा वापस आ चुके हैं और दोबारा जो जीसीबी वैल्यू के हवाले से आपको कोडिंग देते रहेंगे। और जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, गिटहब के अंदर जो मौजूद कोड होते हैं वो कोशाशी के होते हैं, वो उसको
रेफरेंस के तौर पे पेश करते हैं। तनाज़ा एक छोटी सी बात के ऊपर हुआ था। वो तनाज़ा ये था कि पाई डोमेन का जब ऐलान किया जा रहा था 28 जून को, जो कि डेट ऑफ बर्थ है एलन मस्क की, तो लोगों को ये गुमान हुआ कि शायद एलन मस्क की बर्थडे की खुशी के अंदर जीसीबी वैल्यू का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस बात पर कुशाशी ने कहा कि इसका ऐलान नहीं होगा और ये इस तरीके से गुजर जाएगी। और तो दूसरी तरफ डोरेसियन ने कहा ये लाजमी आएगा, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी भरपूर मुहिम की थी। 1 कप ऑफ टी की मुहिम शुरू की थी और लोगों से कहा था कि आप रोज़ाना 1 कप चाय पीते हैं तो इतने जो डॉलर की आप पाई ख़रीदें। तो लोगों ने इनके कहने पर बेशुमार पाई ख़रीदी। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ी रकाबत में तब्दील हो गई, नफ़रत में तब्दील हो गई, फासलों में तब्दील हो गई। लेकिन दोस्तों, हमने भी कुशाशी की तरह ये बात कही थी कि 28 जून को पाई की जीसीबी वैल्यू नहीं आएगी, और उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि पाई का इकोसिस्टम एक्टिव नहीं हो जाता। और यही बात कुशाशी ने भी कही थी, और कुशाशी जीत गए, डोरेसियन हार गई। लेकिन दोनों में आज भी तनाज़ा मौजूद है। हालांकि इसको हल हो जाना चाहिए था, और फ्यूचर में आप देखेंगे कि इनकी जो गिटहब पर कोडिंग है वो आपके सामने मौजूद होगी। दोस्तों, जीसीबी वैल्यू के हवाले से इनकी काफ़ी खदमात हैं, आप कोडिंग देख सकते हैं। ये एक कोडिंग है जिसमें जीसीबी वैल्यू के हवाले से इन्होंने कुछ रेफरेंस दिए। और दोस्तों, डुअल वैल्यू के हवाले से कुशाशी ने जो गिटहब पर कोडिंग दी थी उसने सबसे ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस किया था, मुतासिर किया था। और वो ये कोडिंग थी जिसकी वजह से लोगों को मालूम हुआ कि पाई के इकोसिस्टम में 2 किस्म की जो है प्राइस की दी गई है, उनका सिस्टम दिया गया है। एक इंटरनल सिस्टम था जिसका ताल्लुक़ वॉलेट से था, जीसीबी प्राइस से उसका ताल्लुक़ था, और दूसरा जो था सिस्टम वो था एक्सटर्नल सिस्टम यानी एक्सचेंज से। तो दोनों सिस्टम को डिटेक्ट करती थी। इसके अंदर की जो सिस्टम है वो बता दिया करता था कि किस सिस्टम से जो है पाई जीसीबी प्राइस को यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें बताने का मेरा बुनियादी मकसद ये है कि कुशाशी की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, उस पर बेशुमार लोगों ने एतराज़ किया है, ऑब्जेक्शन किया है, उंगलियां उठाई हैं कि इनकी जो कोडिंग है हम भी बना सकते हैं, हम भी इस वैल्यू को ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है जिसके मुतल्लिक हमने भी वीडियो बनाई है अभी हाल ही के अंदर, अगर आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं। तो हम आपके सामने वो सबूत रखेंगे कि क्या कुशाशी का ताल्लुक़ डॉक्टर निकोलस कोकलस सर के साथ है या नहीं है। क्या वो डॉक्टर निकोलस कोकलस सर के साथ मिलकर ये कोडिंग तैयार करते हैं, क्या इसका कोई रेफरेंस मौजूद है, क्या कोई सच्चाई मौजूद है। तो आज इस सच्चाई से भी हम पर्दा उठाते हैं। कुशाशी के पेज पर मौजूद है पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क जो पब्लिक कर दिया गया है, और हम उसी सिस्टम की तरह जो हमने आपको सिस्टम बताया था उसी तरीके से हम जाते हैं। आप देख सकते हैं नीचे ऑन रैम्प पाई स्लैश लिखा हुआ है, यानी ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन पाई नेटवर्क। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑन रैम्प पाई। तो ऑन रैम्प पाई के मुतालिक भी बता दिया गया था। कब बता दिया गया था तो हम उसको भी देख सकते हैं। लास्ट कमिट डेट भी दी गई है यहाँ पर, और SRC मौजूद है पिछले साल की, और रीडमी MD आपके सामने है लास्ट ईयर की, और पैकेज डॉट जेसन
का हवाला भी यहाँ पिछले साल का दिया गया है। तो ऑन रैम्प आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बारे में कुछ बताना आपका कीमती टाइम लेने के मुतरादिफ होगा। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो कोडिंग की गई थी जो पिछले साल, वो आपके सामने बिल्कुल हकीकत बन के आई, उसको देखते हैं। तो ये जो कोडिंग पब्लिक की गई है पाइनेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क के अंदर, आप ये देखिए उस कॉमिट्स की डेट देखें आप, 3 अगस्त सन 2024, यानी कॉमिट ऑन हुआ था अगस्त 2 तारीख को सन 2024 तो, और कुशाशी जो अथर हैं अगस्त 2024 के, और उन्होंने क्रिएट किया था readme.md के ऊपर, उसे वेरीफाइड किया था। और आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऑन रैम्प के ऊपर उन्होंने पहले ही बता दिया था, और फिर आपके सामने allhome.py की जो इंटीग्रेशन हुई, जो पार्टनरशिप हुई, फिर आप उसको अपनी आंखों से देखा। आपके वैलेट में भी आज भी ये onramp.py मौजूद है। तो ये है वो सच्चाइयाँ, ये हैं वो कुशाशी की अच्छाइयाँ जो गिटहब पर वो करते रहे हैं। .md नीचे देखें लिखा हुआ है ना, onramp.py a wallet integration that enable user to easily buy पाई विथ फियाट करेंसीज। पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है, ये सब बातें आप जानते हैं। और यही वह हकीकत है, यही वो सच्चाई है। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ मैंने जैसा कि जिक्र किया है, वहाँ लोग भी मौजूद होते हैं जो सच्चाई की हकीकत और सब कुछ जानते हुए फिर भी मुखालफत पर कमर बस्ता हो जाते हैं। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि दो दोस्त एक दूसरे की मुखालफत में आमने सामने आ गए, डोरेसियन और कुशाशी, जबकि ये बेहतरीन दोस्त हैं। लेकिन इंसान को जब काम कर रहा हो तो अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हम माशरे में देखते हैं 2 किस्म के लोग होते हैं। वो लोग जो पैसे से मोहब्बत करते हैं वो अपने पेशे से कभी मुखलिस नहीं होते, और वो लोग जो अपने पेशे से मुखलिस होते हैं उन्हें पैसे की कोई गर्ज नहीं होती हो, क्योंकि वो पेशे से मुखलिस होते हैं तो पैसा खुद उनके पास दौड़ता हुआ आता है। यही फ़र्क है जो आपको पैसे के पीछे भागने वालों में और पेशे के पीछे भागने वालों में वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है आप इस पोस्ट को ख़ुद पढ़ें और देखें, और उनसे जो सवाल किया गया उसका जवाब देखें, फिर आपको हकीकत नज़र आएगी कुशाशी के बारे में। देखिए लिखा है उन्होंने अपने नीचे एक खूबसूरत जुमला, डू द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होगा। नवंबर सन 2024 की पोस्ट है, जहाँ पर एक इनके चाहने वाले नजीब तालिब नसीर ने उनसे एक सवाल किया था। देखिए सवाल पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। हाय कुशाशी, क्विक क्वेश्चंस, आर यू पार्ट ऑफ पाई नेटवर्क टीम एंड ऑल दिस प्रोजेक्ट्स इन गिटहब आर फॉर रियल। यानी जितने भी गिटहब के ऊपर कुशाशी से सवाल किया कि आप मेरे सवाल का फ़ौरन जवाब दीजिए कि क्या गिटहब पर जो तमाम प्रोजेक्ट दिए जाते हैं क्या वो रियल में हैं। दोस्तों इसके मुतालिक हम बहुत पहले अपनी वीडियो में बता चुके हैं, उसका रेफरेंस भी दे चुके हैं, लेकिन आज पोस्ट आपके सामने रख रहे हैं ताकि वो लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो दोबारा इस बात को जान सकें कि कुशाशी से जो सवाल किया गया था उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। अस्सलामु अलैकुम, वी आर वेब डेवलपर, यस दोज आर माई codes, still working on them. I am Pi network contributor, sir. Najib Talib Nasir, thank you and wish you all the best.
तो यहाँ पर उन्होंने कुशाशी ने बता दिया अस्सलाम वालेकुम कहकर के मैं जो वेब डेवलपर हूँ और यहाँ कोर्स जो है बनाता हूँ और अब तक काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ का एक कंट्रीब्यूटर हूँ। तो इन्होंने अपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर दिया और बता दिया कि जो ये कोडिंग कर रहे हैं वो इसी गिटहब पे कर रहे हैं और उनका ताल्लुक़ जो है पाईकोड टीम के साथ है। अब वो पाईकोड टीम के साथ उनका जो ताल्लुक़ है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल यकीन हो जाए। फ्रेंड्स, आपके सामने इस पिक्चर्स के अंदर गिटहब पे काम करने वाले 3 जो है डेवलपर्स नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं जिया कॉन्ट 1120 है ना 1120 मौजूद है। इसके बाद डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, नीचे आपको कुशाशी नज़र आ रहे होंगे। तो 3 मेंबर यहाँ मौजूद हैं और 3 मेंबर अगर गिटहब पर कोडिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन नहीं कि डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर कुशाशी को ना जानते हों। आप अपने घर में रहते हों, आप अपने मोहल्ले में रहते हों, आप अपने बाज़ार में अपनी आसपास के लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये प्रूफ इस बात को जाहिर करता है कि कुशाशी और कोकोलस सर का एक पुराना राब्ता है वेब डेवलपर के हवाले से। और अगर हम जे कांट 1120 की बात करें तो इन्होंने सिर्फ पाई नेटवर्क पर एक दफ़ा कोडिंग की है। इसके बाद से इन्होंने ला ताल्लुकी का सिलसिला रखा है और उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आए जे कांट 1120। लेकिन अब यहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं, एक डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर जो कोडिंग बना रहे हैं, दूसरे कुशाशी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कोडिंग आ रही है वो बर वक्त आ रही है और बाद में वो प्रूफ भी होती है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर निकोलस ज़रूर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते, लेकिन वो ख़ुद भी यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर्स में मौजूद हैं। अब सिर्फ 2 बंदे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। कुशाशी ने कभी ये दावा नहीं किया $3,14,159 मैंने इसको तैयार किया है। वो एक वेब डेवलपर की हैसियत से वहाँ वर्किंग कर रहे हैं और अपनी कोशिशें और अपनी काविशें गिटहब पे पेश कर रहे हैं और उसकी कोडिंग आप गिटहब पर देखते रहते हैं और जो मुख्तलिफ मीडिया पे सोशल मीडिया पे आप तक पहुँचती है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इनकी ही कोड को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह हम भी इनको आपके सामने लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जिसका रखना आपके लिए ज़रूरी था ताकि आपका एतमाद जिस भी वैल्यू के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो आपने ख़ुद तय की है। आप तमाम पायनियर की मुतफ़क़ा कोशिशों का नतीजा है और यही कोशिशें फ्यूचर में ज़रूर रंग लाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।